Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. In this particular lecture, we will talk about present indefinite tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, adverbs, participles, first conditionals, and many more verbs and different kinds of stuff. So let's start without any delay. Choose the correct form of verb. The book on the table for weeks. तो ये जो far है ये एक इंडिकेशन है कि आपने इसका तर्जमा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। अब प्रेजेंट का होगा तो हैज, हैव, बीन, पास्ट का होगा तो हैड आ जाएगा, फ्यूचर का होगा तो विल हैव, शैल हैव, साथ में बीन और फोर्थ फॉर्म। सो अगर प्रेजेंट में इसका तर्जुमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, द बुक सिंगुलर है तो हैज, द बुक हैज बीन, ले की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी लेइंग, द बुक हैज बीन लेइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स। ये तो हमने रट लिया हुआ है कि रूटीन के लिए, फिक्स्ड ट्रूथ के लिए और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आसान तरीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, जिसमें डू और डज आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। सो एवरी डे है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, गो ही है, तो इसके साथ एस का इजाफा करेंगे जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। हमारा सब्जेक्ट है जी, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, मेन वर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और साथ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एवरी डे। टू रेन एन आवर अगो, भाई ये बड़ा अहम है और आसान है। कहीं पर आप देख लो किसी सेंटेंस में अगो, बिफोर, लास्ट, तो अमूमी तौर पर इनका तर्जुमा किया जाता है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। हेल्पिंग वर्ब है भाई इसका डिड, डिड नॉट, डिड बाहर भी आ जाता है, लेकिन यहां ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बिफोर बाज़ औक़ात कंजंक्शन के, बिफोर कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो बिफोर अगर कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो जो पीछे वाला हेल्पिंग वर्ब है वो स्ट्रांग होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है कंजंक्शन से स्ट्रांग है, उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब को। सो यहाँ पर अगो है, अगर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर अगो का इस्तेमाल करें। अगर स्पेसिफाइड नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड है, तो फिर बिफोर का इस्तेमाल करें। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको जरूर देखिएगा। अगो है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो, वी हैड नॉट हिम बिफोर, वो बात आ गई ना, देखो अब बिफोर है, लेकिन पीछे जो हेल्पिंग वर्ब है ये एक स्ट्रांग चीज है, कंजंक्शन से स्ट्रांग है, तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैड नॉट, और हेड बाहर आ जाए तो इंट्रोगेटिव बन गया। सो सी है, सी सा सीन, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर। वाई वर दे, अब जो वाद और वर है सब जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वाद और वर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक हो गया। तो वॉक की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी वॉकिंग, वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट, पैदल क्यों चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ग्रामेटिकल पोर्शन। पहले हम फिक्रें पढ़ेंगे सारे,
वही postpone having the picnic, behaves elders politely, the sun shines bright, if he invites me I'll go there, television brings laziness in us. आज हम थोड़ा प्रोसेस चेंज करेंगे, हम पहले फिक्र के मतलब पढ़ेंगे तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम चीजों को देखेंगे क्या हम इस काबिल होते हैं कि हम इनके आंसर भी बना लें. सो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो हम उसे जेरेंड कहते हैं. कुछ ग्रामर के माहरीन जो हैं वो कहते हैं कि इसे आप पार्टिसिपल भी कह सकते हैं. That is my understanding, which may be different from the others. So if any teachers told you about another concept, maybe they are right. So no offense to anyone. दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान में रखो तो अगर कोई टेंस, कोई फिक्रा जिसे हम सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, स्टार्ट फ्रॉम अ वर्ब, तो उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. नॉर्मली इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है. अब मजीद इसको आगे जाएंगे तो वो ऑपरेटिव सेंटेंस वहां नहीं, हमने सिंपल यही इसके मुताबिक ही देखते हैं. आगे जी, अगर तो एक फिक्रे का जो वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस हैज ऑब्जेक्ट, फिर तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब है जी, ट्रांजिटिव वर्ब इन उसका ऑब्जेक्ट है, दैट हैव एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है. इफ डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट देन इनट्रांजिटिव. अगर तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बाय एडिंग ईडी, सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, तो फिर हम कहेंगे ये रेगुलर वर्ब है. जैसे वर्क है, वर्क, वर्कड, वर्कड. अब इनको ईडी नहीं पढ़ना, यहां से इनको पढ़ना है टी साउंड के साथ. वर्क, वर्कड, वर्कड. ठीक हो गया जी, रेगुलर वर्ब हो गया. इररेगुलर वर्ब क्या हो गया जी? अब इररेगुलर वर्ब जो ईडी लगाने से नहीं बनते, गो के आगे वाली फॉर्म्स अगर सेम भी हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं. कैच, कॉट, काट. अब ये इररेगुलर वर्ब है. ठीक हो गया जी. आगे, अगर इफ क्लास में फ्यूचर टेंस हो और आगे प्रेजेंट टेंस हो, फिर हम उसे कहते हैं ये फर्स्ट कंडीशनल है. पांचवा पॉइंट आप ये देखिएगा, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब एस या एस का इजाफा कर दिया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. आए जी, अब इनकी तरफ आते हैं. वही पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, वही सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हैविंग, पहला पॉइंट. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, जेरेंड या पार्टिसिपल है. अब हैविंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल है. वही पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक. बिहेव्स एल्डर्स पोलाइटली, बिहेव्स, अब जो बिहेव्स है वर्ब है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, उसने हमसे ये नहीं पूछा, लेकिन पोलाइटली जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा. कि कैसे, कैसा रवैया रखना है बुजुर्गों के साथ. द सन शाइन्स ब्राइट. अब अगर आप गौर करो तो ब्राइट तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक हो गया. सो अब जो शाइन्स है ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. अब इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता. पैसिव बनाने के लिए आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होना बहुत जरूरी है. अब ये बाकी ऑप्शन तो आपको पता चल गया, इररेगुलर, रेगुलर, ये सारा देख लिया हमने. इफ ही इनवाइट्स मी, अब ये पास्ट प्रेजेंट टेंस आ गया, यानी कि इफ क्लास में प्रेजेंट टेंस आ गया जी. अगर
इफ क्लास आगे चली जाएगी फिर ये कामा खत्म हो जाएगा, जैसे आई विल गो देयर इफ ही इनवाइट्स मी, आई फिर छोटा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो फ्यूचर टेंस वो आ गया जी। इफ प्रेजेंट टेंस आगे फ्यूचर टेंस आ गया। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो देयर, तो फिर ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। एक यही कंडीशनल ऐसा है जिसमें पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि काम हो जाएगा, वन थिंग डिपेंड्स अपॉन द अदर। इफ वन थिंग्स हैपेंस, सेकंड थिंग ऑटोमेटिकली occurs or happens। टेलीविजन brings laziness in us, ये जो ऐसा हमें बता रहा है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैं। That's all for today's, thanks a lot।